गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नवीं कक्षा का प्रमेय 9.1 करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली 9.1 करेंगे। तो प्रमेय जो 9.1 है उसका हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, जिसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं या प्रमेय बोलते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक ही आधार, यहाँ आप देख रहे हैं एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, जिनमें से एक है ए बी सी डी और दूसरा है ई एफ सी डी। तो एक ही आधार डीसी पर दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। हमको दो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं जो एक ही आधार पर स्थित हैं और समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, और हमको सिद्ध करना है कि इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो ए बी सी डी और ई एफ सी डी ये जो समांतर चतुर्भुज है वो क्षेत्रफल में बराबर है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ई एफ सी डी दिए हुए हैं, जो एक ही आधार डीसी और समांतर रेखाओं ए एफ और डीसी के बीच में स्थित है। ठीक है ना। अब हमको सिद्ध करना है एरिया समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और एरिया ई एफ सी डी ये दोनों का बराबर है, अर्थात क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। यह हमको सिद्ध करना है। हम सिद्ध करने के लिए ये त्रिभुज दो ले रहे हैं। एक त्रिभुज है ए डी ई और दूसरा है बी सी एफ, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। इनमें आप देखेंगे यहाँ पर जो कोण बन रहा है डी ए ई वो सी बी एफ के बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो समांतर चतुर्भुज में ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं, और एक ही तरफ बनने वाले जो कोण हैं वो आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण, नीचे की ओर बनने वाले कोण संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, जिनको हमने आसानी के लिए नंबर दिए हुए हैं 1 और 2। तो ये 1 और 2 आपस में बराबर है, क्योंकि ए डी समांतर है बीसी के और तिर्यक ए एफ जो है उनके ए एफ के संगत कोण है, ये संगत कोण है। इसको नंबर 1 लगा दिया। अब हमने दूसरा लिया है ए ई डी। यह कोण बी एफ सी के बराबर है। ये भी समांतर चतुर्भुज है ई एफ सी डी, और उसके इस तरफ ऊपर की ओर बनने वाले कोण जो 3 और 4 से दर्शाए गए ये दोनों बराबर होंगे, जिनको हम संगत कोण कह सकते हैं। तो ई डी समांतर है एफ सी के और तिर्यक जो है ए एफ उनके संगत ये दोनों कोण हैं। ठीक है ना। अतः ये दोनों जो कोण हैं वो आपस में बराबर है, ये दोनों भी कोण बराबर हैं। तो इनका जो तीसरा कोण होगा यहाँ पर 5 और 6 है ना, वो भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। यहाँ पर भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 होता है। अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनको जोड़ के हम 180 में से घटा देंगे, तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, जिसको हमने नंबर 5 और 6 दिया है। 5 कोण बराबर होगा 6 कोण के। तो इसको हमने लिखा हुआ है इस तरह से ए डी ई बराबर है बी सी एफ कोण के। त्रिभुज का कोण योग गुण के अनुसार। ठीक है। और इसको नंबर दे दिया 3। आप यहां पर दे सकते हैं 5 बराबर 6 है, इसको हमने नंबर 3 दिया हुआ है। साथ ही एडी समांतर है बीसी के। ये जो एडी रेखा है वो बीसी के समांतर है, सॉरी बराबर भी है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, तो एडी बराबर है बीसी के। अब कोण भुजा कोण नियम से ए नियम से ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम होंगे। यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई
ए डी ई वो सर्वांग सम होगा बी सी एफ के। ए एस ए नियम से जो है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, अगर कोई आकृतियां सर्वांग सम होती हैं तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। तो एरिया त्रिभुज ए डी ई एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर होता है एरिया त्रिभुज बी सी एफ। सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब हम विचार करेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसके लिए ए बी सी डी जो है उसमें एक त्रिभुज है ए डी ई और एक है ये बीच वाली जगह ई डी सी बी। ई डी सी बी इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा समांतर चतुर्भुज बनता है ए बी सी डी। अब ये जो ए डी ई है त्रिभुज वो क्षेत्रफल में बराबर है बी सी एफ के। बी सी एफ के तो उसकी जगह पर हमने बी सी एफ लिख दिया, क्षेत्रफल बी सी एफ त्रिभुज का, और ये समान रखा, ये जो बीच वाली जगह है उसको समान रखा, अर्थात ई डी सी बी को समान रखा। अब अगर आप विचार करेंगे तो यह जगह और यह जगह जोड़ करके पूरा हो जाएगा ई एफ सी डी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यही हमने यहाँ पर लिखा भी है कि ये एरिया है ई एफ सी डी के। और इससे हमने यह सिद्ध किया कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ई एफ सी डी का जो क्षेत्रफल है वो दोनों का आपस में क्षेत्रफल बराबर है। यही हमको सिद्ध करना था इस प्रमेय में। तो ये यहाँ पर पूरा होता है। आगे हम करते हैं 9.2 प्रश्नावली अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।